हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लास में 27 क्लास कंप्लीट हो गई है। ये हमारी 28वीं क्लास है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज में। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्लीव्स लगानी बाकी थी, बाकी ब्लाउज हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग आगे का जो हमारा स्लीव्स लगानी बाकी है, अभी स्लीव्स की कटिंग बाकी है। तो चलो आज के इस वीडियो में हम लोग स्लीव्स की कटिंग सीखेंगे और स्लीव्स को लगाना सीखेंगे। तो आई होप अभी तक की वीडियो सारी आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। जहाँ पे भी समझ नहीं आती है आप मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लाउज पूरा बनने के बाद हमारा इतना फैब्रिक बचा था, जिससे हमने बोला था आपको कि यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर वो फैब्रिक ले लिया है। अब लेने के बाद आगे से अगर आपका फैब्रिक बराबर नहीं है तो इसे बराबर कर लेना है। तो मेरा तो वैसे फैब्रिक बराबर है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। हो सकता है बीच का फैब्रिक कोई बराबर ना हो। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं हो सकता है इसमें स्लीव्स में कोई डिज़ाइन डालूं, लेकिन जो मेरा मेन फैब्रिक है उसमें इतना स्लीव्स में फैब्रिक नहीं बचा है कि मैं स्लीव्स में डिज़ाइन डाल पाऊँ। मैंने सोचा था ये जो हमारा इतना आगे का पट्टी होगा वो सिर्फ आगे पट्टी लगा देंगे और पीछे की साइड यहाँ पर फ्रिल बना लेंगे, मतलब अपने स्लीव्स में। लेकिन हमारे पास इतना मेन फैब्रिक नहीं बचा है कि हम फ्रिल वाली स्लीव्स बना पाए। तो चलो हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और जितनी हमको स्लीव्स चाहिए उसमें से ½ इंच प्लस करके लेंगे। मुझे स्लीव्स चाहिए 5 इंच की, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान डाल दूँगी। और अब हम यहाँ पर यहीं से एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारी आर्म होल में इसकी साइड ये जुड़ेगा जाके। तो इसकी लंबाई हमको कितना लाना है, जैसे कि आपको पता ही हमारा 36 साइज का ब्लाउज था। तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 9 इंच आएगा। अब हम यहाँ पर 9 इंच आया उसमें ½ इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि हम पूरी फिटिंग डालने के बाद यहाँ पर स्लीव्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक, ये हमारी यहाँ तक निशान आएगी। चलो हम एक बार यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। कपड़े को इधर उधर बिल्कुल भी खिसकाना नहीं है, जैसे हमने रखा हुआ है वैसे ही रखना है। अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर घूमा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये हमने यहाँ पर ऐसे रख लिया। अब हमारा ये जो यहाँ तक निशान आया था ना, ये आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर की साइड को यहीं से हम क्या करेंगे, एक 2.5 इंच पर पॉइंट देंगे। यहाँ से अंदर की साइड हमने 2.5 इंच पर पॉइंट दिया। अब हम यहाँ से उसी पॉइंट से, आप कहीं पे इसको घुमा सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जो पॉइंट दिया हुआ है तो इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्का सा गोलाई दे देंगे, मतलब कि स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे, तो जो भी हमारी फिटिंग साइज हो वो डाल दीजिएगा यहाँ पर आप। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 6 इंच। इसके बाद उसी से हम दूरी ले रहे हैं 1.5 इंच की मार्जिन। और अब हम जो मार्जिन लिया है वहीं से तरफ को ऐसे लाइन खींच देंगे और एक लाइन हम यहाँ पर फिटिंग की खींच देंगे। इधर कोने में लगभग 1 इंच ऊपर की साइड को रहेगा। ये हमने यहाँ पर पूरा पैटर्न तैयार कर लिया है। अब इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। स्लीव्स की 2 स्लीव्स हमारी यहाँ से निकल के आई हैं, क्योंकि हमारा फैब्रिक जो था 4 लेयर में था। अब हम इसको इस तरह से पूरा फैला के रखेंगे, इसको भी ऐसे फैला के रखेंगे। फैलाने के बाद एक साइड से ½ इंच इसको डाउन करेंगे, इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए, और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हम इसी के बराबर बराबर से मेन फैब्रिक की कटिंग करके ले लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमने मेन फैब्रिक को इससे हर जगह से ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर लिया है। एक स्लीव्स ये है, एक स्लीव्स ये है। लेकिन हमने कटिंग करते समय अपना अस्तर का फैब्रिक कैसे रखा था, इसको ध्यान देना। देखो यहाँ पर हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको।
ये हमने ऐसे हमारी स्लीव्स थी, हाफ इंच हमने इधर डाउन किया था, ठीक है। अब हम इस स्लीव्स को क्या करेंगे, ऐसे पलट करके रखेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे करके रख देंगे, नहीं, ये गलत होगा तरीका हमारा। इसको हमें घुमा के पलट के रखना है, ठीक है, जिससे कि ये हमारी दोनों स्लीव्स अलग अलग हाथ की बनेगी। और जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसके हमने सीधे साइड में अपना अस्तर वाला फैब्रिक रखा हुआ है। अब चलो यहाँ पर हम सिलाई सीखते हैं। तो एक स्लीव्स को हमने साइड में रख दिया। अब दूसरी वाली स्लीव्स ले लेंगे, तो इसको हम इस तरह से दोनों को मिला के रखेंगे अच्छे से बराबर से, और यहाँ पर आगे की साइड से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब क्या करेंगे, जो भी ज़्यादा हमारा फैब्रिक है इधर, उसको अब हम अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम इसको पूरा ऐसे फैलाएंगे। फैलाने के बाद जो मार्जिन है उसको हम अस्तर वाले स्लीव्स की साइड को करेंगे और ऊपर से फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सीधे साइड से ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर आगे की तरफ से सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे उल्टे साइड को। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगे साइड साइड से, जिससे क्या होगा, हमारा जो मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक है दोनों जुड़ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर साइड साइड से सिलाई लगा लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से मेन फैब्रिक को कट कर देना है। तो चलो हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। ये हमारी एक स्लीव्स पूरी रेडी हो गई है। अब जैसे हमने इसको बनाया है, सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। तो चलो इसे मैं तैयार कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स तैयार कर लिया है। अब तैयार करने के बाद, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने जो ब्लाउज बनाया था, ये देखो, ये पीछे की साइड हमने लेस लगाई थी। तो मैं यहाँ पर आगे की साइड स्लीव्स पे भी लेस लगा दूंगी, जिससे कि अच्छी लगेगी। तो अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों साइड आगे आगे लेस लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड आगे आगे लेस लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स को ऐसे बराबर से फोल्ड करना है। तो चलो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम अपनी फिटिंग डालेंगे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 6 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 6 इंच पर निशान डाला, जो कि हमारी फिटिंग है। और सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स को बराबर से ऐसे रखेंगे और उसी के बराबर से हम इधर भी स्लीव्स पर निशान डाल देंगे। अब ये निशान डालने के बाद यहाँ पर हम इस तरफ को एक लाइन खींच देंगे ऐसे, और इसमें भी लाइन खींच देंगे। और बस अब हम क्या करेंगे, यहीं पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर जो लाइन खींची थी वहाँ से सिलाई लगाया और एक सिलाई उसके बाहर से लगा दिया, जिससे कभी हमको ढीला करना हुआ तो कर सकते हैं। अब चलो यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स पे सिलाई लगा लिया है। अब हम स्लीव्स को दोनों को सीधी करके ले लेंगे। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स को सीधी करके ले लिया है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को ब्लाउज में लगाएंगे। तो ये है हमारा ब्लाउज, जिसको हमने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। तो इसको हमको क्या करना है, उल्टा करके लेना है। स्लीव्स सीधी करके लेंगे और ब्लाउज उल्टा करके लेंगे। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर इसे उल्टा कर लिया है और यहाँ पर हमने स्लीव्स सीधी करके ली है। अब सबसे पहले स्लीव्स का जो नीचे का फिटिंग होगा उसे हम नीचे की साइड को रखेंगे, और जो ब्लाउज रखेंगे ये फ्रंट पार्ट ऊपर की साइड को रखेंगे, बैक पार्ट नीचे की साइड को। और स्लीव्स हमने सीधी करके ली और यहाँ पर फिटिंग नीचे की साइड को रखा। हाफ इंच दोनों का जो है वो हाफ इंच ऊपर की साइड को डाउन होना चाहिए, देख सकते हो।
तो ये स्लीव्स इधर की हुई और ये स्लीव्स इधर की हुई। अब चलो यहाँ पर हम स्लीव्स लगाएंगे। तो इस स्लीव्स को अपने ब्लाउज के अंदर ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। चलो यहाँ पर अगर कम ज़्यादा होगी तो आपको बताऊंगी कि कैसे कम ज़्यादा करनी है। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले फिटिंग से फिटिंग मिला के देखेंगे। ये हमारी फिटिंग से फिटिंग मिली और यहाँ पर जैसे हम सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसी तरह से गोलाई पूरी देखते जाना है और ऐसे मिलाते जाना है, पकड़ के आगे रखना है और पूरी गोलाई हमें यहाँ पर नाप लेनी है कि क्या परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो चलो हम इसे पूरा घुमा घुमा के देख लेते हैं कि दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हमारी गोलाई क्या है, देखो फिर से फिटिंग मिल के आ चुकी है। तो दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर है। अब हम यहाँ पर सिलाई कैसे लगाएंगे, तो देखो जो हमारा ब्लाउज का मार्जिन है इसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ को ऐसे तीरा बना के फोल्ड करेंगे, हाथ से ऐसे दबा के रखेंगे और जो स्लीव्स का मार्जिन है उसको उसके अपोजिट साइड ऐसे फोल्ड करेंगे जिससे कि एक ही जगह पर कपड़ा इकट्ठा ना हो और पूरे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। तो बस इसी तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरे गोलाई पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा खोल के आपको दिखा देते हैं एक बार। तो देखो ये हमारी स्लीव्स लग चुकी है। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स को लगाया है सेम तरीके से हम ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स लगा के कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पूरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको यहाँ पर स्लीव्स लगाना, कटिंग करना सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कि हमें स्लीव्स कैसे लगाना होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज में। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, कटिंग और सिलाई। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।